हेलो बच्चा लोग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप सब? हमने इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के 2 क्लासेस कर लिए हैं। 2 क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो एकदम फुल मूड में, एकदम फुल जोश के साथ में आइए इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का तीसरा क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और तीसरे क्लास में आप प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत सारे। कुछ अगर कॉन्सेप्ट हुआ तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। 2 क्लासेस के जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप घर में अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि आपको रिकैप्चुलेशन सारी चीज़ों का ढंग से हो जाए और आप इजीली जो क्लास है उसको समझते जाएं आगे धीरे धीरे। जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे होंगे प्लीज़ हमें फॉलो कर लें। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों के पास भी क्वालिटी कंटेंट पहुँचे। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुँचाने की, तो आपका साथ भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। चलें हम बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो बैलेंस शीट हमें बनाना था, दूसरे क्लास के एंड में हमने होमवर्क दे रखा था आपको, उसको पहले कंप्लीट करते फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ज़रा। बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ट लिमिटेड हम लिख देंगे ऐसा, एंड रिड्यूस्ड वर्ड लगा देंगे एज एट 31/3/X1 जो हमारा डेट था। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। और ये लिखने के बाद में फिर हम नोट नंबर 1 डाल के नीचे आएंगे। करेक्ट। फिर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो लिखेंगे उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर प्रॉब्लम में जाएंगे जहां हमने जर्नल एंट्री पास कर रखी है, और वहां जितनी बार भी शेयर कैपिटल को क्रिएट किया है वो सब जोड़ेंगे। आप कैलकुलेटर ले लो और कैलकुलेटर में जोड़ो कि जितनी बार शेयर कैपिटल क्रिएट किया आपने। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से क्रिएट किया है, आप 1 लाख जोड़ो, प्लस इधर इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 30,000 से क्रिएट किया है, आप 30,000 जोड़ लो, प्लस फिर इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इधर 180 से क्रिएट किया, आप 180 जोड़ लो, प्लस उसके बाद 1,12,500 से क्रेडिट किया है उसको जोड़ लो, प्लस 37,500 से क्रेडिट किया है उसको जोड़ लो। 4,60,000 मतलब 4,60,000 रुपया जो है हमारा टोटल शेयर कैपिटल का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो हमारे टोटल शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी आ रही है? 4,60,000। यहाँ लिख लो 4,60,000, एकदम ईजी। और यहाँ कितना लिखना है भैया, कितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा? तो 4,60,000 को 2.5 से डिवाइड कर दो, 1,84,000, तो 1,84,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 2.5 ईच। ये हो गया। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना परसेंट है? 5% है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितनी बार क्रिएट हुआ है वो आप जोड़ लो क्विकली एकदम चल के। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ क्रिएट है 1,20,000, प्लस यहाँ पर 4,80,000, 4,80,000, एक ही तरह का प्रेफरेंस शेयर्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए सारा जोड़ सकते हो। अलग अलग तरह का प्रेफरेंस शेयर होगा अलग अलग परसेंटेज के साथ में, तो आपको अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। तो हमने जोड़ा है तो 4,80,000 टोटल आ रहा है हमारा प्रेफरेंस शेयर का फिलहाल तो। और कहीं कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं दिख रहा है, इधर दिखा नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ पर 480, यहाँ पर 120, उधर 480, इधर 120। एक सेकेंड, 480,000 प्लस 120,000, नहीं है और कहीं प्रेफरेंस शेयर नहीं है। टोटल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू हो गई हमारी 6 लाख। तो यहाँ आप 6 लाख लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे कितना नंबर ऑफ़ शेयर्स होगा, 10 रुपये का एक है तो 60,000, तो 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,60,000। ये हमारी वैल्यू है। तो नोट नंबर 1 में हम जाकर वहाँ लिख देंगे टोटल वैल्यू है 10,60,000।
10,60,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2, शेयर कैपिटल के बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा काम करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस तो कुछ है नहीं। ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले ना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को मैच करा लेंगे। आप हमेशा मैच करा लेना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को, हमेशा हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को मैच करा लेना। आज मैं कुछ स्टेप्स भी लिखवा दूंगा आपको ताकि वहाँ से अगर कोई कैपिटल रिजर्व वगैरह निकल कर आए तो यहाँ पर आ जाए। ये कैपिटल रिडक्शन आपको ये हमेशा ना मैच कराना होगा, चेक करना पड़ेगा यहाँ कोई बैलेंस तो नहीं बच रहा ना। एक बार देखें यहाँ कितना बच रहा है, 6,00,000। भले वैसे हमने मैच कराया था तो कोई बैलेंस नहीं बच रहा था इसमें, ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिया हुआ था हमने मैच करा के। तो आप इसको बना भी सकते हैं एक लेजर। यहाँ अगर कैपिटल रिडक्शन का लेजर बनाएंगे तो आपको दिखेगा टू PL, टू प्लांट, टू गुडविल एंड ट्रेडमार्क, तो 451,000, 35,000 और 166,500 ऐसा। उसके बाद और कुछ कैपिटल रिडक्शन में, इधर कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, तो टू प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख सकते हैं आप 60,000 और कहीं कैपिटल रिडक्शन इधर है 7,12,500। लिख मैच कर जाएगा, वो बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 7,12,500 और टू रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000। अब ये मैच कर जाएगा, यहाँ कोई कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस नहीं आ रहा है। आपको ना एक बार कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा, ताकि रिजर्व एंड सरप्लस में लिखना पड़ता है। तो आप वैसे टोटल कर लो 451,000 हमने कर लिया ऑलरेडी। 35 + 166,500 प्लस 60,000, हाँ 7,12,500 आ रहा है। टोटल मैच कर रहा है हमारा, ये टोटल मैच कर रहा है, मतलब कोई भी बैलेंस नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब भी इस सवाल में तो ऐसा था कि बैलेंसिंग फिगर जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बचेगा वो ट्रेडमार्क एंड गुडविल राइट ऑफ होगा। तो खैर हमने वो राइट अप कर लिया है उस हिसाब से, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि कॉशन के तौर पर आप ऐसा मान लो, ऐसा समझ के रखो कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसके पहले आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को मैच करा के रखेंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई बैलेंस वगैरह बचता है तो कैपिटल रिजर्व की तरफ जाता है, तो इसलिए हमें वो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, बस इतना याद रखना आप। तो रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर डैश डाल देंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में बोरोविंग्स वगैरह होती हैं, लोन्स वगैरह होते हैं, तो हम आप चेक करो कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में बोरोविंग्स और लोन्स कितने हैं। पहले हमारे पास बोरोविंग्स कितनी थी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे बोरोविंग्स थी 573 की, 573 लोन था 573 का। ठीक है, तो एक बार हम ना लोन यहाँ लिखते हैं 573 का, लिखते हैं लोन। और लोन में ना हमारे पास 573,000 का लोन था, उसमें से कितने का लोन गया है हम क्या करेंगे, ऊपर चेक करेंगे लोन जितनी बार डेबिट हुआ है। देखो ना लोन कितने का डेबिट हुआ है, 2 लाख का इधर लोन डेबिट हुआ है, और लोन कहाँ डेबिट हुआ है, इधर 1,50,000 का लोन डेबिट हुआ, और लोन कहीं डेबिट हुआ है नहीं, और कहीं नहीं डेबिट हुआ, इतने का लोन डेबिट हुआ। तो यहाँ से माइनस करके दिखा सकते हैं आप, 1,50,000 माइनस 2 लाख रुपया, तो आपके पास में कुल कितना बैलेंस बचेगा, 5,73,000 माइनस 2 लाख माइनस 1,50,000, दिस कम्स टू 2,23,000। तो यहाँ नोट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हमारा ऐसे ही काम निकल गया। अब हम करंट लायबिलिटी की तरफ जाएंगे कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो कितने की हैं।
करंट लायबिलिटी के लिए बेटा बैलेंस शीट में जाओ। बैलेंस शीट में गया, ट्रेड पेबल्स दिख रहा है आपको 2,07,000 का, और अदर करंट लायबिलिटीज़ 35,000 की दिख रही है। ऐसा बोला नहीं है कि अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्या है, कहीं बोला नहीं है। ठीक है, 2,07,000 और 35,000। आप ट्रेड पेबल का देख लो, अदर करंट लायबिलिटीज़ का देख लो, कहीं भी कुछ भी हुआ है क्या, चेक कर लो एंट्रीज़ में, कहीं नहीं दिख रहा है आपको। देखो बैलेंस शीट बनाने में थोड़ा सा 5-7 मिनट लगेगा, आपको 5-7 मिनट देना ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो 8 नंबर से 20 नंबर का सवाल रहता है, तो बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो 4 से 6 नंबर के बीच का रखते हैं वो। ठीक है, मतलब अगर बैलेंस शीट आपकी करेक्ट होगी तो 5 नंबर 4 नंबर आपको मिलना है। तो कहीं नहीं है तो हम करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल ऐसे लिख देंगे, ट्रेड पेबल। उसके बाद में करंट लायबिलिटी में लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल हो गया 2,07,000 रुपये का, और अदर करंट लायबिलिटी 35,000 रुपये की। ठीक है, ये टोटल हो गए बच्चे हमारे। उसके बाद अब देखो और क्या कह रहा है ये हमारा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में जाए तो ये हमारे ये साइड खत्म हो गया, इसका टोटल कर लेंगे, एसेट्स में आ जाएं आप। अब यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ करके आप एसेट्स में आ जाएंगे, ताकि अगर कोई गलती वगैरह भी हो गई ना, तो आप उसको ठीक से ठीक कर पाएँ। तो 2-3 लाइन छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ एक बार टोटल का ऐसा लिख लेते हैं 1-2 लाइन छोड़ करके। चलिए, ये हम टोटल कर लेते हैं, टोटल हमारा ये है। अब नॉन करंट एसेट आएगा सबसे पहले, नॉन करंट एसेट बच्चा, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में बेटा हम सबसे पहले अगर चेक करेंगे कि हमारे पास में जो नॉन करंट एसेट्स है वो क्या क्या थे, तो पीपीई और इंटेंजिबल एसेट है। तो नोट नंबर 4 और 5 में जाने का है। पीपीई बिल्डिंग एट कॉस्ट दिख रहा है, और प्लांट एट कॉस्ट लेस डिप्रेशन दिख रहा है, दोनों के दोनों कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन दिख रहा है। तो सबसे पहले आप चेक करो कि बिल्डिंग और प्लांट कहीं पर भी डेबिट क्रेडिट हुए हैं क्या हमारे जर्नल एंट्रीज में। सबसे पहले चेक करने का तरीका वही है, आप वर्किंग नोट में जाके चेक करेंगे तो बेकार रहेगा, आप यहीं चेक कर लो। देखो प्लांट जो है 35,000 से कम हुआ है। अब चेक करो बिल्डिंग कहीं कम हुआ है क्या, नहीं बिल्डिंग कहीं भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ बिल्डिंग उसी वैल्यू पर दिखेगा और प्लांट 35,000 कम वैल्यू पर दिखेंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ नोट नंबर 2 कर दो, और नोट नंबर 2 में नीचे जाकर लिख लो फटाफट फटाफट, नोट नोट 2, नोट 2, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू है 4 लाख, तो इसको एज इट इज़ 4 लाख पे उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लांट है, प्लांट की वैल्यू कितनी थी, प्लांट की वैल्यू थी 268, उसमें से 35 माइनस हो गया तो 2,68,000, उसमें से 35,000 माइनस हो गया, कितना हो रहा है, 2,33,000, 2,33,000, 6,33,000, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये 633 हम यहाँ दिखा देंगे जल्दी से, 6,33,000। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे इनटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स और ट्रेडमार्क एंड गुडविल एट कॉस्ट लिखा हुआ है। तो आप है ना ट्रेडमार्क एंड गुडविल पहले चेक कर लो, क्या कितना कितना राइट ऑफ हुआ है। ट्रेडमार्क एंड गुडविल का वैल्यू हमारे यहाँ कितना दे रखा है, 318। हमने कितना राइट ऑफ किया है ट्रेडमार्क एंड गुडविल में, 166,500 राइट ऑफ किया था, यानी बैलेंस ट्रेडमार्क एंड गुडविल जो है ना हमारे पास में दिखेगा। ठीक है, चलिए।
यहाँ लिख लो ट्रेडमार्क एंड गुडविल यहीं लिख लो 318 318,000 3,18,000 माइनस 166,500 कितना हो रहा है 1,51,000 1,51,000 500 भी होगा आई गेस 1,51,500 उसके बाद और क्या बच रहा है ये ज़रा देख लो हमारे पास में। और तो कुछ नहीं है इधर। इन्वेंट्रीज 4 लाख और ट्रेड रिसीवेबल 328। तो आप इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में चेक कर लो एक बार करंट एसेट लिख करके कि कुछ हुआ है क्या इसमें। यहाँ लिख लो करंट एसेट इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री की वैल्यू कुछ नहीं हुआ इन्वेंट्री में 4 लाख रुपये एज इट इज़ उतार दो। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में कुछ नहीं हुआ तो 3,28,000 एज इट इज़ उतार दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको चेक करना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था। कैश का कुछ नहीं दे रखा है ठीक है। तो आप एंट्रीज में जाओ एंट्रीज में आप चेक करो जितना कैश आया कितना कैश गया कितना कैश आया। तो कैश दिख रहा है आपको यहाँ पर टू बैंक 2 लाख रुपये माइनस है फिर 1 लाख प्लस है। आप ऐसा करके रखो एक बार 2 लाख माइनस 1 लाख प्लस फिर उसके बाद फिर 1,12,500 प्लस है। चलो 2 लाख माइनस था 1 लाख प्लस था ना 1 लाख रुपया ये प्लस 1,12,500 ये कर लो टोटल कितना हो जा रहा है 1 लाख माइनस कट गया 1 लाख बचा फिर ये 1 लाख ये प्लस माइनस कट गया 12,500 बचा टोटल 12,500 बचा। अब दोनों मिला दो फटाफट तो मैच हो जाएगा तो ठीक है नहीं मैच होगा चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। इधर 10,60,000 10,60,000 प्लस 2,23,000 प्लस 2,07,000 प्लस 35,000 15,25,000 हो रहा। इधर 6,33 प्लस 1,51,500 प्लस 4 लाख रुपया प्लस 328 प्लस 12,500 रुपया 15,25 दोनों साइड मैच कर गया 15,25 15,25 15,25,000। चलें वो बन गया हमारा। अब हम नए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं आज फटाफट क्विकली एकदम जो भी प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास में वो करना है हमें। आ जाए प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वैभव लिमिटेड
वैभव लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेज एज एट 31 मार्च X1। अब ये बड़ा बड़ा फिगर दिया अब थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। इतना बड़ा बड़ा फिगर है, ये 2.5 करोड़ का है, 3 तो 5, 2 करोड़ 50 लाख। ये 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है जिसकी मार्केट वैल्यू 19 लाख रुपए है। करंट एसेट वो दे रखे हैं 2 करोड़ का, 3 तो 5 तो 7, 2 करोड़ रुपए का करंट एसेट है। पीएल अकाउंट पर डेबिट बैलेंस है कितने का, 12 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है। शेयर कैपिटल हो गया, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से हमारे पास 5% क्रेडिटर है, डिवेंचर है, और क्रेडिटर्स है 1 करोड़ रुपए का, और 2 लाख रुपए का पीएफटी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, तो जैसे भी कैंसिल होगा ये। ऑल दी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹40। जब भी आपको रिड्यूस टू वर्ड बोल दे, इसका मतलब क्या है कि फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों की दोनों घट गई है। उसका फेस वैल्यू कितना था हमारे शेयर्स का फेस वैल्यू था 100 रुपये, ठीक है। तो उन 100 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर्स को हम क्या करेंगे, 100 रुपये की फेस वैल्यू को 40 रुपीज़ में ले आएंगे और उसी को पेड अप वैल्यू भी बना देंगे हम लोग। ऐसा सवाल कह रहा है हमारा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस टू 40 है, 60 है, इसका मतलब फेस वैल्यू प्लस पेड अप वैल्यू दोनों में घटेगा। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंक्रीज टू 6%। बोल रहा कि डिवेंचर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% कर देने का है। मतलब डिवेंचर जो हमारा कितना 5% डिवेंचर है, अब उस 5% डिवेंचर का रेट जो चेंज करके 6% कर देना। तो आप बोलेंगे भैया सिर्फ रेट ही चेंज करना ना, कर देंगे क्या ये इसमें, नहीं, आगे तो वो क्या बोलता है। द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर और 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर और 70 ईच फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाई देम। अच्छा, तो वो कितना डिवेंचर हेल्ड कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। उसके बाद उस डिवेंचर के बदले वो क्या ले रहे हैं, उस डिवेंचर के बदले वो 6% डिवेंचर ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 5% डिवेंचर जो है वो अपना वेव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और उसके बदले वो 6% डिवेंचर ले रहे हैं। लेकिन जो 6% डिवेंचर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 100 थी 5% डिवेंचर की वैल्यू, अभी 6% डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 रुपीज़ पर डिवेंचर हो जाएगी। इसका मतलब इसका फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों के दोनों कम करने हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऐसा कह दिया है, इन एक्सचेंज फॉर द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर 70 ईच फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाई देम, ठीक है। एक दो तीन, तीसरा हो गया। अब उसके बाद प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को टू बी राइट डाउन बाई 20%। तो बाई मतलब होता है इतने से राइट डाउन करना, मतलब 20% से राइट डाउन करना, कम करना पड़ेगा। करंट एसेट को रीवैल्यू करके 90 लाख लेकर आ रहे हैं। करंट एसेट की वैल्यू कितनी है, 2 करोड़ रुपए। अब उसको रीवैल्यू करके 90 लाख, मतलब अब एट का मतलब अब इतना हो गया है। मैं ये सब लिखवा दूंगा, बचपन में लिखवाता हूँ बच्चों को, अब भी लिखवा दूंगा। इन्वेस्टमेंट और टू बी ब्रॉड टू देयर मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को बढ़ा घटाकर जैसा भी करके है मार्केट वैल्यू तक लेकर आना, मतलब ये जो वैल्यू है ना यहाँ तक पहुँचाना है इन्वेस्टमेंट को। वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू होम द कंपनी ओज 40 लाख, मतलब एक क्रेडिटर है जिसको कंपनी 40 लाख देने वाली है, डिसाइड्स टू फॉरगो मतलब वेव करना, वेव मतलब छोड़ देना। उसने वो छोड़ दिया क्या, 40% ऑफ हिज क्लेम, अपने क्लेम का 40%, मतलब 40 लाख का 40% छोड़ दिया, मतलब 40 लाख का सिर्फ और सिर्फ कितना लेगा वो, 60% लेगा। द क्रेडिटर इज अलॉटेड विथ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 ईच इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। बोल रहा है कि 60,000 इक्विटी शेयर्स क्रेडिटर को मिलेगा ऑफ ₹40 ईच इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो ठीक है ना, जितना क्लेम है उसके बदले ये इक्विटी शेयर्स हम इसको इशू कर देंगे। टैक्सेशन की लाइबिलिटी सेटल हो रही है 3 लाख पे, प्रोविजन कितने का है, 2 लाख का, मतलब 1 लाख का एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ रहा है,
ठीक है, प्रोविज़न को कैंसिल कर देंगे। बोला डेबिट बैलेंस पीएल का हमको राइट ऑफ करना है, चलो बढ़िया बात है। जर्नल एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट बनाना है और आपको बताना है कि भाई इसका इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में। चलिए ठीक है। और हमारे पेज नंबर में सवाल 25 नंबर पेज में सवाल जा रहा है हमारा, तो यहाँ लिख देंगे नोटबुक नंबर तो मेरा 1 ही है, पेज नंबर 25। चले आ जाए क्विकली। पहली एंट्री हम स्टार्ट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ये पूरा डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए का जो कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, पूरा 2 करोड़ का कैपिटल डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। 2 करोड़ है मतलब 702। कितना होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अब? अब इक्विटी शेयर कैपिटल 40 रुपीज़ ईच हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम इसको 40 रुपीज़ का कर देंगे। इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे पहले एक बार चेक कर लो। 2 करोड़ डिवाइडेड बाई, ये ना ये 2 करोड़ है, 100। 80 लाख रुपए। तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 और इसको करना हमने 40, यहाँ आ गया 80 लाख। 80 लाख रुपए। फिर करेंगे 2, बैलेंस है कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन कब हो रहा है, जब पेड वैल्यू और फेस वैल्यू कम हो रहा है तब हो रहा है। तो 1 करोड़ 20 लाख का कैपिटल रिडक्शन। बीइंग चलो दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री हमारी हो रही है प्रेफरेंस शेयर्स पर। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू को 60 तक रिड्यूस कर देना। प्रेफरेंस शेयर हमारा है कितना, 3, 2, 5, 2, 7। 1 करोड़ रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 6% प्रेफरेंस शेयर है। तो पहले डेबिट कर लो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। 100 रुपये का है आई गेस, हाँ 100 रुपये का है। डेबिट 1 करोड़ का है, तो ऐसा 3, 2, 5, 2, 7 टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ₹60 लाख और 2 कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन 40 लाख। बीइंग कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर of ₹100 each to preference shares of ₹60 each। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री आ जाना।
तीसरी एंट्री हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंक्रीज टू 6%, डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर और रुपीज़ 100। बोल रहा है कि रेट ऑफ डिवेंचर है ना इंक्रीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रेट ऑफ डिवेंचर को इंक्रीज कर दें। 6% हो गया है इंक्रीज हो करके, ठीक है, 6% हो गया इंक्रीज हो करके, तो बढ़िया बात है। डिवेंचर होल्डर ने ना अपने डिवेंचर को सरेंडर किया। कितना डिवेंचर सरेंडर किया बेटा? सर टोटल डिवेंचर सरेंडर कर दिया, ठीक है, जो 100 रुपये का एक डिवेंचर था। अब उस डिवेंचर के बदले ये क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है कि 70 रुपीज़ का एक डिवेंचर हमको दे दो, जितना डिवेंचर हमने होल्ड कर रखा है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस पुराना डिवेंचर कैंसिल करते हैं, नया डिवेंचर इशू कर देते हैं इनको, और कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। चलिए, हम पुराना डिवेंचर कैंसिल करते हैं और नया डिवेंचर इनको इशू कर देते हैं। 6%, नहीं 5% डिवेंचर है ना, कैंसिल होंगे। 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। 5% डिवेंचर अकाउंट हटा, 6% डिवेंचर अकाउंट आ गया। तो 5% जो डिवेंचर था वो कितने का था? वो था हमारा 80 लाख का। तो 80 लाख का डिवेंचर जो था, 100 रुपये का एक डिवेंचर था। अब डिवेंचर जो है ना वो कितने का हो जाएगा? 70 का, डिवाइड बाई 100 इंटू 70, ये हो गए हमारे डिवेंचर। तो 56 लाख का डिवेंचर हो गया हमारे, 56 लाख। बाकी जो बैलेंस हो गया ना वो हमारा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन। आप सोच रहे हो कि भैया कैपिटल रिडक्शन है, बार बार बैलेंस क्यों जा रहा है? तो कोई सिंपल सा बात है, हमने ये पूरा डिवेंचर कैंसिल किया। अब जैसे हमने डिवेंचर कैंसिल किया है तो हमने फेस वैल्यू और पेड वैल्यू दोनों घटाया, तो इसलिए जो बैलेंस बचा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन, बस और कुछ नहीं। 24 लाख। कैपिटल रिडक्शन एक तरह का टेम्प्रोरी कैपिटल अकाउंट है, टेम्प्रोरी नॉमिनल अकाउंट है समझो। बीइंग 5% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच कन्वर्टेड टू 6% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 70 ईच, 6% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 70 ईच। चले, 4 नंबर एंट्रीज, चौथी एंट्रीज आराम से आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 20% से घटा देना हमें, तो 20% से घटाना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कितना? 2.5 करोड़ का है, उसको 20% से घटा देना है। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 2 लाख, 2 करोड़ 50 लाख इंटू 20%, इतने से घटाना है, यानी 50 लाख से घट जाएगा वो, 50। बिंग पीपीई रिड्यूस 5 नंबर। करंट असेट्स को रीवैल्यू करके 90 लाख पर ले आया। करंट असेट की वैल्यू कितनी थी? करंट असेट की वैल्यू है 2 करोड़, अभी वो घट गई। करंट असेट की वैल्यू मतलब कितने से घट गई? करंट असेट की वैल्यू बेसिकली 90 लाख आ गए, तो 1 करोड़ 10 लाख घट गई।
क्या क्या घट रहा है एक बार देख लो ना, और उन सबको एक साथ ही कर लो। ये ठीक है, चलो अलग अलग एंटर भी कर लेते हैं। 1 करोड़ 10 लाख से घट रहा है ना बेसिकली, तो ठीक है 1 करोड़ 10 लाख कर लेते हैं करंट एसेट। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 10 लाख टू करंट एसेट, टू करंट 1 करोड़ 10 लाख बीइंग बीइंग करंट एसेट रिड्यूस, क्या नंबर? बीइंग करंट एसेट रिड्यूस्ड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पर लेकर आना है, तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है कितनी? 19 लाख की, और ये 20 लाख है, तो 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में आ जाओ, कैपिटल रिडक्शन डेबिट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। आप ये सब एंट्री एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तब पहले घटने वाला उठा लेंगे, फिर एक साथ कर लेंगे। बीइंग इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड। उसके बाद 7 नंबर, क्रेडिटर्स ने बोला अपना क्लेम छोड़ देंगे, तो बढ़िया बात है, 40% क्लेम वो छोड़ दें, और उसके बदले उनको अलॉट हो रहा है 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 ईच। ठीक है, इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो मतलब 60,000 शेयर्स इंटू 40 कितना हो रहा है? 2,40,000 रुपये, 24 लाख हो रहा है, 24 लाख। तो 24 लाख रुपए का उनको क्या मिल जाएगा? शेयर्स मिल जाएगा। तो इसकी एंट्री चलो कर लेते हैं एक बार। 7 नंबर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 40 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 40, 24 लाख ही होगा आई गेस। 60,000, 60,000 इंटू 40, 24 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया कैपिटल रिडक्शन, और टू कैपिटल रिडक्शन 1 लाख। 1 लाख नहीं, सॉरी, कितना लाख हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में? 16 लाख जाएगा ना। देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कितना छोड़ रहे हैं? 40% ऑफ क्लेम छोड़ दें, मतलब जितना क्लेम छोड़ दें ना, बेसिकली आप 40 लाख है ना, 40 लाख का 40% निकालेंगे तो 16 लाख ही आएगा, यही आएगा। समझ रहे हैं? 40 लाख का 40% निकालेंगे तो 16 लाख ही आएगा, यही क्लेम ये लोग छोड़ दें। बीइंग क्रेडिटर्स waived 40% of their claim and and allotted equity share। 8 नंबर, एंट्री आ जाओ, लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन सेटल्ड एट ₹3 लाख। तो हमने 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन को सेटल करना है,
तो ठीक है ना, हम लाइबिलिटी फॉर टैक्स सेटल कर लेते हैं 3 लाख में। तो पीएफटी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितने से डेबिट करना पड़ेगा, जो बैलेंस हमने बना रखा है उतने से डेबिट करना पड़ेगा। आ जाओ, इसको की एंट्री में कर देता हूँ। सेटल्ड बोला है ना, मतलब पेमेंट हो गया ऐसे। हमारे पास प्रोविज़न कितने का, हमारे पास प्रोविज़न है 2 लाख रुपए का, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन डेबिट कर लो। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन डेबिट कर लिया। कितने का टैक्सेशन डेबिट किया सर, 1 लाख रुपए का था। कितने का था चेक करो एक बार। पीएफटी हमारे पास कितने का बचा हुआ है, 2 लाख रुपए का था। 2 लाख का प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन था, 2 लाख। वो कितने में सेटल हो रहा है, 3 लाख में। तो लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन बनाना पड़ेगा। लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन कितना, 3 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया और लेना है, नुकसान 1 लाख का। वो कहाँ से लेंगे, कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन 1 लाख। बीइंग लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन क्रिएटेड, फॉर टैक्सेशन क्रिएटेड, वो सेटल्ड लिखा है ना। तो सेटल्ड लिखा है मतलब क्या करना होगा, आपने पेमेंट भी कर देना होगा, साथ में कर दो। लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन डेबिट 3 लाख रुपए टू बैंक, 3 लाख। ठीक है, ये पेड होगा, इसकी एंट्रीज आप कर लेना। लास्ट एक एंट्री बच गई आपकी। बोला डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट को राइट ऑफ कर दो। तो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना, 12 लाख रुपए का, उसको राइट ऑफ कर दो। सिंपल उसको राइट ऑफ कर देना, 10 नंबर एंट्री कर लो, तो यहीं कर लो। पीएल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 12 लाख। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है ना, पेज खत्म हो गया, पेज जोड़ लो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लो फटाफट फटाफट। आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, एंट्री में पास कर लेंगे। आप चाहें तो एंट्री पास कर सकते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की। देखो जरा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 11 नंबर एंट्री जो है, फॉर क्लोजिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करने का है, ठीक है। मैं कर देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ कैसे। ऐड ऑल क्रेडिट बैलेंस, देन माइनस ऑल डेबिट बैलेंस, ठीक है। एनीथिंग लेफ्ट ट्रांसफ़र टू, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। ये आपको करना है। तो एक बार चलो फटाफट हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर डेबिट है, कहाँ कहाँ पर क्रेडिट है। सबसे पहले क्रेडिट वाला जोड़ो, जितनी बार क्रेडिट है वो जो कहाँ कहाँ पर। ये रहा 16 लाख रुपए, 16 लाख ऐड। फिर कहीं क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट है 24 लाख, 24 लाख जोड़ लिया। फिर क्रेडिट है कहीं पर, चेक करो 40 लाख, 40 लाख क्रेडिट है। फिर 1 करोड़ 20 लाख क्रेडिट है।
लाख क्रेडिट, 1 करोड़ 20 लाख, टोटल 2 करोड़ का क्रेडिट हो गया। अभी डेबिट खोजो। डेबिट 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 डेबिट, पहला 50 लाख का डेबिट, 50 लाख का डेबिट माइनस किया। दूसरा डेबिट 1 करोड़ 10 लाख का डेबिट माइनस किया। तीसरा डेबिट 1 लाख रुपए का माइनस किया। फिर उसके बाद डेबिट है 1 लाख का और है डेबिट, वो माइनस किया। 1 लाख का डेबिट माइनस किया हमने। उसके बाद 12 लाख का डेबिट माइनस किया। 26 लाख रुपए हमारा बच रहा है। तो एंट्री हो जाएगी, 26 लाख क्रेडिट में बच रहा है ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब हमारा प्रॉफिट साइड ज़्यादा था, लॉसेस कम हुए। ठीक है, 26 लाख, 26 लाख रुपए ऐसा। तो ये जो 26 लाख है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है बेसिकली। डेबिट में इसके लॉसेस जाते हैं, क्रेडिट में इसके प्रॉफिट जाते हैं। तो 26 लाख हमारा जो अल्टीमेटली है ना, वो हमारा प्रॉफिट है। बस आप इतना याद रखेंगे, 26 लाख हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट है। ठीक है, अब आप बनाएंगे बैलेंस शीट। चलें, बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट ऑफ वैभव लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड, यहाँ लिखें बैलेंस शीट ऑफ वैभव लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड, ये ऐसा वर्ड लिखना होगा। और बैलेंस शीट की डेट क्या है, एज ऑन 31/3/X1, यहाँ लिखेंगे नोट, यहाँ लिखेंगे रुपीज़। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। इसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स को फिर अंडरलाइन कर देंगे। और फिर लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लिखने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, नोट नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, नोट नंबर 1 डालेंगे, नीचे आएंगे नोट नंबर 1 में, नोट 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी बार क्रेडिट हुआ है सबको जोड़ो, कितनी बार क्रेडिट हुआ, ऊपर जाने का, एंट्रीज में जाने का, और एंट्रीज में चेक करो कितनी बार शेयर कैपिटल क्रिएट हुआ है। तब हर बार चेक करो। चलो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इस एंट्री में नहीं है, इस एंट्री में है 24 लाख का। तो 24 लाख क्रेडिट हुआ है एक, प्लस इस एंट्री में नहीं है, इस एंट्री में नहीं है, इस एंट्री में नहीं है, इधर 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 भी नहीं है, इधर 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 80 लाख, 80 लाख मतलब 104 लाख का क्या हमारा शेयर कैपिटल क्रिएट हुआ है। ठीक है, लिख लो, नीचे आ जाना।
शेयर कैपिटल में 104, यहाँ लिख लो ना 104 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना हो गया था, 60 की 40, 40 ना, 40। तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको यहाँ से दिख जाएगा। नहीं, 104 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स दिख जाएगा। नंबर ऑफ़ शेयर 2,60,000, यहाँ लिख दो 2,60,000 इक्विटी। ये निकाल लेना एक बार आप, इक्विटी शेयर ऑफ ₹40 ईच। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर वो है, कितना परसेंट का प्रेफरेंशियल कैपिटल है, 6% कैपिटल। अभी प्रेफरेंशियल कैपिटल को ऐड करो, जितनी बार भी प्रेफरेंशियल कैपिटल गया है तो ऐड करो। यहाँ नहीं है कहीं भी, ये रहा डिबेंचर है, ये रहा 60 लाख का, 3, 2, 5, 60 लाख का प्रेफरेंशियल कैपिटल है, 60 लाख का। तो यहाँ 60 लाख लिख दो। अब इस 60 लाख को आप डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। 60 लाख डिवाइड बाई 60 आ जाएगा 1 लाख प्रेफरेंस शेयर, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹60 ईच, 1,64,00,000। अब इसको 1,64,00,000 यहाँ लिख देना, 1,64,00,000 हो गया। फिर आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस में। हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में एक नया चीज़ आया ना, पहले नहीं था, रिजर्व एंड सरप्लस। आप यहीं हेडिंग डाल के कैपिटल रिजर्व लिख सकते हैं, उतना नीचे जाने का ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा, आप यहीं लिख दो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितने रुपये का था, 26 लाख, 26 लाख कैपिटल रिजर्व हो गया। अब नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके पास क्या है, ज़रा देख लो पहले क्या था आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी में। आपके पास पहले नॉन करंट लाइबिलिटी में, एक सेकंड रुक जाओ, चलो अभी क्या बोल रहा था मैं, नॉन करंट, हाँ नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है वो चेक कर लो एक बार।
नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर 80 लाख का, तो वो भी चेंज हो गया डिवेंचर। तो हम अभी क्या करेंगे, डिवेंचर यहाँ लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग बोरोविंग, उसके नीचे ऐसा लिख दो डिवेंचर 6% डिवेंचर। 6% डिवेंचर जो है वो है कितने के, 56 लाख। उसके बाद आया करंट लायबिलिटी, तो यहाँ लिख दो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितने, क्या क्या है करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में एक क्रेडिटर से दिख रहा है 1 करोड़ का था वो, उसमें भी 40% लोग फॉरगो कर दिया है, तो 60% ही बचा, तो 60 लाख का क्रेडिटर हो गया। तो ट्रेड पेबल्स 1 करोड़ माइनस 40 लाख, यहाँ 60 लाख। अब और कुछ नहीं है, इसको बंद कर दो यहाँ पर। यहाँ आ जाओ एसेट, एसेट्स में नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है ज़रा ये देखो। सबसे पहले हमारे पास थी कितनी, 2.5 करोड़ की थी, और घट कितनी गई वैल्यू हमारी, तो एंट्रीज में आप चेक कर सकते हैं वैसे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये रहा, 50 लाख कम हो गया, तो 2 करोड़ का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बचा हुआ है। यहाँ दिखा दो 2 करोड़ 50 लाख माइनस 50 लाख, तो कितना बचेगा, 2 करोड़ रुपये। उसके बाद और तो कुछ नहीं था उसमें, करंट एसेट ले लो, करंट एसेट, करंट एसेट्स में क्या क्या है, करंट एसेट पे कैश ही होगा और क्या होगा। 2 करोड़ का करंट एसेट था, करंट एसेट की वैल्यू घट गई, 90 लाख हो गई करंट एसेट की वैल्यू। उसके साथ कैश का कुछ आना जाना होगा, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। करंट एसेट में लिख दो नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 2 में जाके हम लोग देख लेंगे करंट एसेट, नोट 2। 90 लाख, और यहाँ लिख देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि एंट्रीज में कैश कितनी बार क्रेडिट डेबिट हुआ, ये 3 लाख क्रेडिट है और कैश आया है, और कैश नहीं है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख का गया है। ठीक है, तो माइनस फिगर है, इसको 3 लाख माइनस दिखा दो। नेट में करंट एसेट की वैल्यू कितनी बच गई, 87 लाख। अब ये 87 लाख ऊपर दिखा, 87। अब ये टोटल कर लो और कुछ।
ये 287 आ रहा है, 2 करोड़ 87 लाख। उसके बाद 1 करोड़ 64, 164 +26 +56 +60, 306 है ये। एक मैं करता हूँ, रुको। कोई आइटम छूट रहा होगा इसमें, एक बार देखता हूँ कोई आइटम क्या छूट रहा है। ये कर लिया इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे आ गया ना 19 लाख, वो 19 लाख दिखेगा। एक सेकंड, ये 19 लाख इन्वेस्टमेंट कर, इन्वेस्टमेंट 19 लाख, ये छूट रहा है। ये 287 नहीं होगा तब, ये कितना होगा, 287 + 19, 306, 306, 3 करोड़ 6 लाख। भाई ये आपके, ये जो सवाल है ना हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे प्रॉब्लम नंबर 9 पे। चलो प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाना। प्रॉब्लम नंबर 9 बढ़िया, 5 मिनट आप पढ़ें प्रॉब्लम नंबर 9 को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलो प्रॉब्लम नंबर 9 में आते हैं अभी। बढ़िया प्रॉब्लम है, पार्स लिमिटेड का प्रॉब्लम है। आ जाओ। बढ़िया मतलब ठीक ठाक प्रॉब्लम है। और दो चार प्रॉब्लम करेंगे तो आपके हाथ की एकदम प्रैक्टिस ऐसा अच्छे से हो जाएगी। मैं यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम कराऊंगा और मैं सारे प्रॉब्लम खुद ही करा देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना होगा। पार्स लिमिटेड हैड लेड डाउन द फॉलोइंग टर्म्स अपॉन द सैंक्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्लान बाय द कोर्ट। कोर्ट का जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान आया है उसके अनुसार ये सब करना है क्या। फर्नीचर फिक्सर विच स्टूड एट द बुक्स एट रुपीज़ 150,000 टू बी रिटर्न डाउन टू रुपीज़ 95,000। ठीक है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस विच वाज वैल्यूड एट रुपीज़ 7 लाख शोड अप एन अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ 55,000। हमें इसको घटाना है, इसको बढ़ाना है। प्लांट एंड मशीनरी शुड फॉल इन वैल्यू ऑफ रुपीज़ 89,000 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट एट रुपीज़ 2 लाख was brought down to the existing market value at रुपीज़ 1,05,000। तो इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है। डिवेंचर होल्डर्स एक्सेप्टेड टू रिसीव द फॉलोइंग इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 2,50,000। ओके। डिवेंचर होल्डर को हम क्या देंगे? डिवेंचर होल्डर को हम देंगे 2,50,000 के बदले वो उनको क्या चाहिए? उनको 2,50,000 के बदले में चाहिए 1/5 और टोटल टोटल टू बी पेड इन कैश टू देम। अच्छा, तो जो टोटल है 1,50,000 2,50,000 उसका 1/5 हिस्सा उनको क्या चाहिएगा? 1,05,000 उनको क्या चाहिएगा? एक सेकंड। डिवेंचर होल्डर को 1/5 हिस्सा जो चाहिए ना, वो क्या चाहिएगा? वो चाहिएगा कैश में टू टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज़ 72,000। तो 72,000 की लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे वो। फॉरगो करेंगे। फॉरगो मतलब क्या होता है? छोड़ देना। ठीक है। द रिमेनिंग अनपेड पोर्सन एज अ पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो बैलेंस का पैसा वो छोड़ देंगे। बढ़िया बात है। 1/5 हिस्से के लिए उनको ये दे दे रहा है, 72,000 की बिल्डिंग दे दे रहा है। जो बैलेंस बचा वो क्या करेंगे? फॉरगो कर देंगे, मतलब वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। राइट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस एट रुपीज़ 7 लाख। ठीक है। विच हैड बीन एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स। बोला कि बैलेंस राइट ऑफ कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, विच हैड बीन एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स। ठीक है। ये 70 का लॉस का बैलेंस था, उसको हम राइट ऑफ कर देंगे बस। इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल, मतलब कोई शॉर्टफॉल हुआ तो द बैलेंस ऑफ जीआर ऑफ रुपीज़ 150 कैन बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ द लॉसेस अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अच्छा, देखो, जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? उसका क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा प्रॉफिट्स, जहां हमें बेनिफिट्स होते हैं, और डेबिट बैलेंस होता है लॉसेस। ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि ये नॉमिनल अकाउंट की तरह बिहेव करता है, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह बिहेव करता है बेटा। तो इसमें क्या करना है आपने? अगर मान लो अगर मान लो लॉसेस में कोई बैलेंस बचता है तो उसको हमें किस से मेकअप करना पड़ेगा? उसको हमें मेकअप करने का है जनरल रिजर्व अकाउंट से मेकअप करना है। मतलब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व की बात नहीं कर रही है, ठीक करी गई है। ठीक है। उसके बाद मतलब आपको जो टू कैपिटल रिजर्व लिखना पड़ता है ना, या बाई कैपिटल रिजर्व लिखना पड़ता है ना, उसकी जगह आपको क्या लिखना है? बाई जीआर या 2 GR लिखना है, ऐसा जो कुछ भी आएगा। ठीक है। So necessary journal entry is a part of reconstruction process considering that balance in GR utilized to write off the losses as per construction scheme। मैंने आपको समझाया कि जो राइट ऑफ जो लॉसेस होंगे, अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो डेबिट बैलेंस मतलब लॉसेस ज़्यादा हो गए, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में फिर क्रेडिट में बैलेंस दिखने लगेगा। मैं बना के दिखाऊंगा आपको, आपको टेंशन ना लें। ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चों? वो जो बैलेंस होता है ना, उसको हम कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं। तो ठीक है, उसको अभी हम जनरल रिजर्व के थ्रू यूटिलाइज करके राइट ऑफ करेंगे, बस, और कुछ नहीं। ठीक है। एक नई चीज़ इसमें सीखने को आपको मिली, और कुछ नहीं। आ जाए। पार्स लिमिटेड प्रॉब्लम नंबर 9 है, पेज नंबर हमारा है 10।
पार्थ लिमिटेड, यहाँ ऊपर हेडिंग डाल देना पार्थ, हे पार्थ, पार्थ लिमिटेड। देखो मैं थोड़ा सीरियसली पढ़ा रहा हूँ अभी, क्या ना जल्दी जल्दी आपको ख़त्म करना है सारा कोर्सेज, और आपने भी जल्दी से ख़त्म करना है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी आपने पढ़ना होगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपका ख़त्म हो, फिर आप रिवाइज़ करें, हम लोग टेस्ट लें, आपको आगे बढ़ाएं। देखिए हमारा सिर्फ एक ही काम है, आपकी तरक्की में हमारी तरक्की, आप समझें इस बात को, ठीक है? इसलिए आप लोग दिल, दिमाग, जी, जान, तन, मन, धन, जो हो सबसे मिलकर पढ़ें, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो, आपके पास 2 नंबर है, 9830112702 और 8100098887। इन दोनों नंबर पर टेलीग्राम करें, कॉल करें, मैसेज करें, कुछ भी करें, हम लोग आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल वी कैन रीच एट यू, राइट? चलिए, देखो इस कंट्री के जिस भी कोने से जो लोग भी देख रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको रेगुलर अमेंडमेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, और हम एग्ज़ाम के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आपको हर सुविधा जो प्रदान की जा सकती है, हमने पिछली बार आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स दिए, और क्वेश्चन बैंक के भी रिवीजन लेक्चर्स दिए आपको। और मैं आपको बता दूं कि उनमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से अराउंड अराउंड 15 नंबर का क्वेश्चन एकदम डॉट टू डॉट जो हमने डिस्कस किया था वही आ गया। और एक क्वेश्चन तो और इजी था, AS3 का कैश फ्लो का था, उसको कोई भी कर सकता था। बस छोटा बच्चा क्लास 12 का होगा जिसने कैश फ्लो पढ़ी है, वो कर लेगा। तो भाई आप जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, आपको कंटेंट रेगुलर डिलीवर होते रहेंगे बेटा, ठीक है? चलो, और बेल आइकन में जो ऑल है ना वो प्रेस करना नहीं भूलना। बेल आइकन में 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड, ठीक है? तो ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करेंगे तो जो भी मैं अपडेट करूंगा यहाँ से, जो भी वीडियोस अपडेट होंगे, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बहुत जल्दी दिखेंगे, आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा उसका। समझ रहे हैं? चले, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री क्या होगी हमारी, ये देखें, फर्नीचर को हमें, फर्नीचर विच स्टूड एट द इन द बुक्स एट 150,000 टू बी रिटर्न डाउन टू ₹95,000, मतलब 1,50,000 का, मतलब 1,50,000 का हमारे पास में फर्नीचर है, दैट हैज़ टू बी राइट डाउन ₹2। टू बोला मतलब 95,000 तक लेकर जाना, दैट हैज़ टू बी राइट डाउन टू ₹95,000, ये याद रहेगा आपको। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, आप जोड़ लो जो जो चीज़ें घटने वाली है ना, 2-3 एंट्रीज में, 2-3 सेंटेंसेज में, उनको एक साथ कर लेंगे, जो चीज़ बढ़ने वाले उनको एक साथ कर लेंगे। तो ये घटेगा फर्नीचर। और क्या घट रहा है देखो, फ्री होल्ड प्रीमिसेस विच वॉज वैल्यूड एट ₹7 लाख शोड एन अप्रिसिएशन, ये घटने वाला नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी देखो फॉल होने वाला है, ये ले लो। इन्वेस्टमेंट ब्रॉड डाउन करना है, ये ले लो, ठीक है? ये 3 ले लो, ठीक है? चलो, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अच्छा आपसे वो कहा क्या है, रिकंस्ट्रक्शन बनाने के लिए ना, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है? मैं अभी आप थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन में। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, कब रिकंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, कब कैपिटल रिडक्शन यूज़ करना है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, और टू फर्नीचर 95,000, टू फर्नीचर 95,000, नहीं 95,000 नहीं, टू फर्नीचर 55,000 होगा आई गेस। 1,50,000 माइनस 95,000 कितना हो रहा है देखो, 1,50,000, 150 माइनस 95, 55,000 से घट रहा है ये, तो 55,000 ये हो गया बेटा। उसके बाद इसको मिटा दो। उसके बाद और क्या कम हो रहा था हमारे पास में, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही थी ना, प्लांट एंड मशीनरी शोड फॉल इन द वैल्यू ऑफ ₹89,000 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओके? तो 89,000 इसकी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है हमें बुक्स में, टू
प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 89,000। फिर उसके बाद में और क्या रिकॉर्ड करना बच्चा, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है जिसको ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, मतलब नीचे आ रहा है, एंड दैट टू बी एट द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू 1,05,000। तो उसको 1,05,000 पर लेकर आना है, तो लेकर आओ ना, कोई दिक्कत है क्या 1,05,000 पर? तो 1,05,000 पर लेकर आना इन्वेस्टमेंट को, तो टू इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट ब्रॉड डाउन टू लिखा हुआ ना, ब्रॉड डाउन टू मतलब 1,05,000 पर आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट था पहले कितने का, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, अब उसको 1,05,000 पर लेकर आ रहा है, 1,05,000 पर। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसको 1,05,000 पर लेकर के आ रहे हैं, तो कितना होगा, तो 2 - 105, 195। देखो मेरा मैथ भी ना तुम लोग की तरह अच्छा है, इसीलिए बीइंग एसेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितनी की हो गई, 55 प्लस 95 प्लस 89, 239 की हो गई। तो 239 की वैल्यू, एक एंट्री हमने पास कर ली, दूसरी एंट्री हमने जो पहली एंट्री पास करी उसमें ये हमने लिया और ये लिया और ये लिया, हमने अभी तक फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो इंक्रीज हुआ है ना उसकी कोई एंट्री हमने पास नहीं करी है, तो उसकी एंट्री पास कर लो। एक फ्री होल्ड प्रीमिसेस 7 लाख रुपए का है ना, 55,000 रुपया का एप्रिसिएशन दिखा है, कोई बात नहीं है बच्चा, तो यहाँ लिख लो फ्री होल्ड प्रीमिसेस टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, प्रीमिसेस डेबिट 55,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, 55 being freehold premises appreciated, appreciated being freehold premises appreciated, ये हमारी एंट्री हो जाएगी बेटा इसमें। हेलो चलो तीसरी एंट्री आ जाना। सर एक बात बताओ, हाँ पूछो बच्चे। सर सर, हाँ बोलो। सर आपको हम सर नहीं बोलेंगे, भैया बोलेंगे चलेगा ऑब्वियसली। पूछो पहले क्या पूछना है। भैया एक बात बताओ, ये क्या सवाल ऐसे ही होते हैं सारे के सारे? यस ऐसे ही होते हैं, मैं बेसिक सवाल आपको करा रहा हूँ, पहले क्लास में मैंने आपको कराया है थोड़ा सा, आपको कराया कॉन्सेप्ट, दूसरे क्लास में भी थोड़ा कॉन्सेप्ट कराया, फिर 2 सवाल कराया मैंने, फिर तीसरे क्लास में आपको मैंने बहुत सारा सवाल कराया, ठीक है। ये तीसरा क्लास चल रहा है और ये करा रहा हूँ मैं अभी भी, ठीक है, और कराऊँगा भी, ठीक है। सर क्या इससे टफ क्वेश्चंस आएंगे? यस यस, अभी थोड़ी देर के बाद में जब आप 4th क्लास ओपन करेंगे तो उसमें हो सकता है आप नए कॉन्सेप्ट भी 1-2 सीखें और 1-2 नए प्रॉब्लम भी सीखेंगे बेटा, ठीक है। चलो तुम तो अच्छे बच्चे हो, अपने माता पिता की आंखों के तारे बच्चे, और मेरे सबसे दुलारे बच्चे। डिवेंचर होल्डर एक्सेप्टेड टू रिसीव द फॉलोइंग इन ल्यू ऑफ, मतलब इसके बदले में 9% डिवेंचर, जो उनका अभी करंट डिवेंचर है 9% डिवेंचर, उसके बदले में ये लोग ये सब कर लेंगे, ठीक है। आज तो 9% डिवेंचर 2,50,000 रुपये का, हम फटाफट 9% डिवेंचर को क्या करेंगे, कैंसिल मारेंगे, ठीक ना। 9% डिवेंचर ऑफ 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2,50,000, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000। टू कैश देना है 1/5 के लिए, तो 1/5 के लिए कैश दे दो, टू कैश 1/5 इंटू 2,50,000। अगर ये प्रॉब्लम आ गया बच्चा परीक्षा में आपके, तो भाई पूछो मत, आपके नंबर ही नंबर आना है इसमें।
50,000। भैया एक बात बताओ, हाँ बोलो बोलो। भैया क्या ये जो प्रॉब्लम है, इसमें बैलेंस शीट बनाना होगा क्या? नहीं। अगर वो प्रॉब्लम बैलेंस शीट वाला नहीं पूछेगा तो आपसे प्रॉब्लम का जो मार्किंग रहेगा वो कितना रहेगा? 8 नंबर से 12 नंबर। बैलेंस शीट पूछा तो 16 नंबर। प्रॉब्लम में थोड़ा मिर्च मसाला डाल दिया तो 20 नंबर। तो ये प्रॉब्लम अगर आया तो कितने का आएगा? आपको आइडिया लग गया होगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये कितने का आएगा? 8 नंबर का आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा है वो 72,000 रुपये का। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 72,000। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जाएगा। बैलेंस के लिए कुछ नहीं बोला है, वो बोला वेव कर देगा, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डाल दो आप। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1 लाख कुछ होगा, चेक करो कितना आएगा। 250 माइनस 250, 50 माइनस 72, 128, 1,28,000 रुपये के आसपास आ गया। बीइंग बीइंग डिवेंचर होल्डर्स होल्डर्स क्लेम सेटल्ड। डिवेंचर होल्डर का क्लेम हमने सेटल कर दिया। 4 नंबर एंट्री आ जाओ बच्चा। 4 नंबर एंट्री में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करना है। तो अब ये बताया नहीं है इसने, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, ये क्या है, लॉस है कि प्रॉफिट है? बताया है? हाँ सर बताया है, यहाँ लिखा है डेबिट बैलेंस। ओ ग्रेट। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। अब इसको राइट ऑफ करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? वो डेबिट में रहेगा ऑलरेडी, तो उसको क्रेडिट करके क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। और डेबिट में किसको डालना पड़ेगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को। चलिए, तो क्या लिखें बच्चों, बोलो जल्दी बताओ। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। 70,000 था। हाँ, टू पीएल अकाउंट। हाउ मच? 70,000। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 70,000। इसके बाद की एंट्री क्या होगी भैया? चलो, अब आपने क्या करना है, अब आप ना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लो। चलो, आप एंट्री मतलब आप जर्नल एंट्री से भी काम कर सकते हो अपना, लेकिन आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नीचे बना लो। एक पेज ऐसा ऐड कर देता हूँ मैं। आप ऐसा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ, बनाइए ज़रा। ऊपर लिखिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाइए। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे तो फिर अभी क्या क्या आएगा डेबिट और क्रेडिट में, आप ज़रा देख लो यहाँ पर जल्दी जल्दी। पहले तो डेबिट में ले आओ पीएल, टू पीएल 70,000, यही दिख रहा है मेरे को। टू पीएल 70,000। उसके बाद क्या आया बेटा? बाई 9% डिवेंचर आ रहा, 1/28 का। बाई 9% डिवेंचर 1,28,000 का आ रहा है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस आ रहा है बेटा, कितने का? 55,000 का बाई में। ओ ग्रेट। बाई फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड होल्ड प्रीमिसेस कितना था? 55,000। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 55,000 का।
आ जाओ। चलो बच्चों लोग, फ़ोन आ गया था मम्मी का, नहीं तो मैं फ़ोन लेता नहीं किसी का, समझ रहे ना। हाँ, आपको पता है वो अर्जेंट कॉल रहने से लेना पड़ता है। चलो। वैसे रिकॉर्डिंग में फ़ोन लेता नहीं, आपको पता है ऑलरेडी। सिर्फ फैमिली का फ़ोन लेता हूँ कभी कभी। तो वो भी कितना हमने ये लिख लिया, फ्री होल्ड प्रेमिसेस लिख लिया हमने। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में और क्या है बेटा, ये देखो ना, डेबिट साइड में जा रहा है, टू फर्नीचर प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट। ये ना, ये डाल दो ना इसे उठा के। चलो, अब चेक करो कि देखो ये क्रेडिट साइड है ना, और ये डेबिट साइड है, डेबिट वाला लॉस साइड होता। अब इस, अगर ये डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि हमें फंड्स चाहिए राइट ऑफ करने के लिए लॉस को, मतलब रिजर्व्स चाहिए। तो हमारे पास रिजर्व्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि जनरल रिजर्व जो है ना आप यूज़ कर सकते हो। तो अब एक बार देख लो कितना हो रहा है। 70, 70 प्लस 55 प्लस 89 प्लस 95, कितना, 309 माइनस 128 माइनस 55, हमारे पास बैलेंस बच रहा 1,27,000 का। दिस मतलब 1,26 का लॉस ज़्यादा हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद। तो बोल रहा है कि रिजर्व का बैलेंस आप यूटिलाइज कर लो। तो इसके लिए क्या होगा, बाई जी आर लिख दूंगा मैं यहाँ पे, बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, ये बाई जी लिखा हुआ, ये बाई जनरल रिजर्व 126,000। अब ये बैलेंस मैच कर गया। आप बस एक ऊपर एक एंट्री पास कर लेंगे, जी आर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, 5 नंबर एंट्री, जी आर अकाउंट डेबिट यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अमाउंट कितने का हो गया, 1,26,000, 1,26,000। नेक्स्ट, अब ये सवाल ख़त्म हो गया, इसमें कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रॉब्लम नंबर है, ये सवाल कौन से पेज में किया हुआ आपका, हमारा 30-31 में किया हुआ ना, 29 में किया हुआ। अब मैं 31 में करूँगा एक सवाल। यहाँ लिख लो पेज नंबर 29। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10 में आना। छोटा छोटा सवाल है, 2-3 सवाल आप कर लेंगे तो क्या आपके एकदम भयंकर तरीके से ना बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट और वो सब कुछ। तो 5 मिनट देता हूँ आपको, जल्दी से एकदम इसको रीड करो, और रीड करके 5 मिनट ट्राई करो जल्दी से। चलो, मैं 5 मिनट आपको दिया ट्राई करने के लिए, 5 मिनट के बाद मैं फिर से वापस आऊँगा।
क्या था, आपने 5 मिनट में जो कुछ भी किया है वो अब हम लोग चेक करेंगे। चलिए, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय विन लिमिटेड। ओके, सवाल है विन लिमिटेड का, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन सर जी। विन लिमिटेड का सवाल है तो बढ़िया बात है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय विन लिमिटेड, द shareholders to receive in lieu their present holding 1 lakh shares of rupees 10 each, the following: what new fully paid rupees 10 equity shares equal to 3/5 of their holding, मतलब उनकी होल्डिंग कितनी भी हो उसके 3/5 हिस्से के बराबर उनको न्यू फुल्ली पेड रुपीज 10 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। ठीक है, उनकी होल्डिंग कितनी है? 1 लाख रुपए की होल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर्स। बोल रहा है कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स पेमेंट करेंगे, हम उनको देंगे, उनको फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर्स। ओके, जो ऊपर जो इक्विटी शेयर्स आए हैं उन इक्विटी शेयर्स के 1/5 हिस्से के बराबर हम उनको क्या देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स देंगे बेटा, हम उनको देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। ठीक है, बढ़िया बात है। तो ऊपर जो है कितने आए हैं ये एक बार आपको देखने होंगे। मैं अभी करता हूँ कुछ, देखो 1 लाख शेयर्स है ना, तो 1 लाख शेयर्स मतलब ये इनका 3/5 हिस्सा कितना होगा? 60,000। 60,000 शेयर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद 60,000 का 1/5 कितना होगा? 12,000। 12,000 इंटू 10 मतलब 1,20,000 रुपये का आपको क्या मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर 40,000 8% डिवेंचर मिलेंगे आपको। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। 40,000 रुपये के 8% डिवेंचर मिलेंगे। किसको मिल रहे हैं ये सारे के सारे? ये 1 लाख इक्विटी शेयर्स वाले को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है एन इशू ऑफ रुपीज 1 लाख 10% फर्स्ट डिवेंचर वॉज मेड एंड अलॉटेड पेमेंट फॉर द सेम बींग रिसीव्ड इन कैश फोर्थ विथ। फोर्थ फिफ्थ वर्ड का मतलब होता है इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली होता है इसका मतलब। गुडविल विच स्टूड एट रुपीज 1,40,000 वॉज कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। गुडविल जो 1,40,000 रुपए का है वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जा रहा है। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए का है वो राइट डाउन होकर के 1,50,000 रुपए तक आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितने का राइट ऑफ हो रहा है? 50,000 का। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी स्टूड एट रुपीज 150,000 वॉज रिटर्न डाउन बाई रुपीज 50,000, रिटर्न डाउन हो जा रहा है 50,000 से। ओके, आपको बनाना है जर्नल एंट्रीज in the books of Will Limited for the above reconstruction. Suitable narration to the journal entry should form the part of your answer. सिंपल सा सवाल है, 10-5 मिनट लगेंगे आपके। चलें सबसे पहले एंट्रीज से हम शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम नंबर कितना है? प्रॉब्लम नंबर है 10, पेज नंबर है हमारा 10। प्रॉब्लम नंबर 10 है, पेज नंबर भी 10 है।
हेलो। हाँ, आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, आ जाओ। इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो इक्विटी सर कैपिटल डेबिट करेंगे वो पुराना कैसा था, ये 10 रुपये दोनों ही 10 रुपये का है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विटी सर कैपिटल डेबिट, यहाँ पे ओल्ड लिख सकते हैं ऐसा, ताकि दोनों का अगर डिनोमिनेशन अलग अलग होता तो आप ब्रैकेट में डिनोमिनेशन लिख देते, लेकिन यहाँ अलग अलग नहीं है, डिनोमिनेशन एक ही है, 10 रुपये ही है। तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चा, आप ओल्ड लिख देंगे ताकि आपको रिकॉग्नाइज हो पाए कि हमने किया क्या है। करेक्ट। चले, तो वो कितना था हमारा, 10 लाख रुपए का था ना, 10 लाख। 1 लाख इंटू 10 था 10 लाख। टू टू करना है हमें, क्या करना है, न्यू फुल्ली पेड रुपीज 10 इक्विटी शेयर्स देने हैं इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। उनकी टोटल होल्डिंग कितनी की है, 10 लाख रुपए की होल्डिंग है। 10 लाख की होल्डिंग में 3/5 हिस्सा में क्या देना, नया इक्विटी शेयर्स देना, जो उस इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना होगा, 10 रुपया होगा। ठीक है, चलो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 यहाँ कर लो, और ये न्यू है बेसिकली, तो 10 लाख इंटू 3/5, 6 लाख रुपया होगा, 6 लाख। उसके बाद उनको और क्या देना है, उनको और देना है 1/5 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर्स। क्या देना है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स देना है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स देना है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स देना है, फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1/5 ऑफ द एबव न्यू इक्विटी शेयर्स। बोल रहा है कि एबव नो न्यू इक्विटी शेयर्स मतलब जो इक्विटी शेयर्स ऊपर आया है, मतलब इसमें जो आया है उस इक्विटी शेयर्स के बराबर के 1/5 के बराबर हमें क्या देना है, उनको 10% प्रेफरेंस शेयर्स देना, मतलब 6 लाख इंटू 1/5 करना है हमें, और कुछ नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितना देना है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 6 लाख इंटू 1/5, 1,20,000। उसके बाद 40,000 8% डिवेंचर है, 40,000 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर, 40,000 इंटू, कितने रुपए का एक डिवेंचर है, बताया नहीं है कितने रुपए का एक डिवेंचर है। ठीक है, अच्छा डिवेंचर का ये, अच्छा ये सॉरी, ये रुपीज़ लिखा हुआ है, तो 40,000 डिवेंचर नहीं, 40,000 रुपये का डिवेंचर है, तो 40,000 रुपये का डिवेंचर। अब बैलेंस में टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन, तो 10 लाख माइनस 6 लाख 4 लाख हो गया, 4 लाख माइनस 1,20,000, 280 बचा, 280 में से 40 बचा, 240, 2,40,000। being old equity share cancelled and new share issued। ठीक है, दूसरा, दूसरा बोला एन इशू ऑफ ₹1 लाख 10% फर्स्ट डिवेंचर वॉज मेड एंड अलॉटेड, पेमेंट फॉर द सेम बिंग रिसीव्ड इन कैश फोर्थ विथ। तो आपको चुपचाप एक एंट्री पास करनी है डिवेंचर इशू की, और कुछ नहीं करना है भाई, एकदम सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू 10% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट, फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट, अमाउंट कितने का है, अमाउंट है 1 लाख रुपए का, बीइंग डिवेंचर इशू, इशू। तीसरा, गुडविल स्टूड एट ₹140,000 वॉज कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, तो गुडविल को राइट ऑफ कर दो। प्लांट एंड मशीनरी स्टूड एट ₹2 लाख वॉज रिटर्न डाउन टू 150।
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी विच स्टूड एट ₹150,000 वॉज रिटर्न डाउन बाई ₹50,000। ठीक है, तो ये 3 एंट्री एक साथ पास करेंगे हम लोग। तो ऊपर लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कितना रुपया है? 140,000, 1,40,000, 1,40,000। फिर टू ये प्लांट एंड मशीनरी 50,000, टू PM 50,000। फिर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000। कितना हो गया? ये जोड़ लो, कितना हो गया? 1,00,000 और 2,00,000, 1,40,000, 2,40,000 रुपये। अब और कुछ नहीं करना, बस ख़त्म है ये। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार चेक करना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, बैलेंस देखो ना, बराबर हो रहा है या कुछ ऊपर नीचे। देखो 240 डेबिट क्रेडिट है और 240 डेबिट है, तो कैपिटल रिडक्शन बराबर है। तो आज का क्लास थोड़ा सा एकदम सवाल से भरा पड़ा रहा। अगली क्लास में हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास बस यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ आप ढंग से पढ़ लें। ठीक है, चलिए।